जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ड्राइवर के कैंडिडेट है, ड्राइवर की पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी जानते होंगे अप्रोक्सीमेटली आपके पास में लगभग 30 दिन अभी भी बचे हुए हैं। तो जितना ज्यादा हो सके आप क्वेश्चनों को रिविजन कीजिएगा और साथ ही साथ आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो अपनी तैयारी को और भी अधिक समय देके अपनी तैयारी मजबूत कीजिएगा। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और इसी के साथ में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ड्राइवर का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी 200 टॉप क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हर क्लास में हम यहाँ पर 50-50 करके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो ये 200 क्वेश्चन आपके 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे और इसके आगे भी मैं आपकी कंप्लीट क्लासेस लेकर आता रहूंगा, कंटिन्यू आपको क्लासेस प्रोवाइड करता रहूंगा। इसके साथ में आपका करंट अफेयर जीके की भी मैं आपके लिए मैराथन क्लासेस लाऊंगा। जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के इस वीडियो का टारगेट रखते हैं यहाँ पर 200 लाइक का। तो जब भी 200 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं आपको यह क्लास तो मिलेगी, एक मैराथन क्लास भी साथ में मिलेगी। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यह पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो जैसे ही आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे यह पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी अपडेट हो या कोई भी पीडीएफ हो हम वहाँ पर प्रोवाइड करवाया दिया जाता है हमारे द्वारा, मतलब प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी के हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में ही। सभी को पेशेंस बना के पूरी क्लास को वॉच करना है ताकि हर चीज आपके समझ में आए। आपका कोई भी डाउट कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, यह हम 200 क्वेश्चनों से स्टार्ट कर रहे हैं 200 क्वेश्चनों को। और यह क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाए थे वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि आपके ई बुक में आपका कंप्लीट कोर्स है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रैफिक साइन। जो ट्रैफिक चिन्ह होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब यहाँ पर बताया गया है सड़कों को सजाना, ट्रैफिक निर्देशों और नियंत्रित करना, ट्रैफिक को कम करना या सड़क को सुंदर बनाना। तो सिंपल सी बात है, ट्रैफिक संकेतों का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि ट्रैफिक निर्देशों और को नियंत्रित करना। क्या होगा, ट्रैफिक निर्देशों को नियंत्रित करना। सी यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब आप लाल ट्रैफिक लाइट देखे तो क्या करें। अब यह सभी को पता होना चाहिए कि जब भी लाल ट्रैफिक लाइट देखे तो क्या करें, रुके और हरी लाइट का इंतजार करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, टफ लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, इजी लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है शुरू में आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन इजी लेवल का हो, सेम सिचुएशन एग्जाम में भी आपकी हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एग्जाम में भी सेम आपको ऐसा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम दूरी क्या होती है। मतलब मान लीजिए कि दो वाहन यहाँ पर चल रहे हैं तो दो वाहनों के बीच में जो सुरक्षित दूरी आपको बनाना है, दूरी मेंटेन करके रखना है, मिनिमम डिस्टेंस वह कितना होना चाहिए, कितने समय का होना चाहिए कि तब तक आपकी गाड़ी वहां पहुंच जाए। तो यहाँ आपको पूछा गया है सेकेंड में, क्या में मतलब कि समय में पूछा गया है और वह होता है आपका 2 सेकेंड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पीले हीरे के आकार का ट्रैफिक साइन क्या दर्शाता है। देखिए अब आपको कई बार क्या होगा कि आपको पता होगा आपके सुरक्षा चिन्हों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो कई बार आपको इमेज देकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अधिकतर टाइम क्या होता है कि आपको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा लिया जाता है कि पीले हीरे के आकार का ट्रैफिक साइन क्या दर्शाता है। तो जो पीले हीरे के आकार का ट्रैफिक साइन है वह क्या दर्शाता है, वह दर्शाता है संभावित खतरे की चेतावनी। मतलब कि किस प्रकार का साइन है, यह वार्निंग साइन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग कब सुरक्षित है। यहाँ पर क्या बोला है, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग कब सुरक्षित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली इफ हैव अ हैंड फ्री डिवाइस। मतलब कि केवल यदि आपके पास हैंड फ्री डिवाइस हो। तो यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो तेज गति से चलाते समय, सेकेंड ऑप्शन है जब आप ट्रैफिक में फंसे हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कभी नहीं, और यहाँ पर दिया गया है केवल यदि आपके पास हैंड फ्री डिवाइस हो तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी ही यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आप कोहरे के मौसम में गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू इफ ड्राइविंग इफ फॉगी कंडीशन? तो तब आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन देखिएगा, बिल्कुल मजेदार ऑप्शन दिए है आपको कि हाई बीम लाइट जलाए, क्या आपको हाई बीम लाइट जलाना चाहिए, या गति कम करे और लो बीम लाइट का उपयोग करे, और सी ऑप्शन है आपका लगातार हेडर लाइट चलाए, और डी ऑप्शन है आपका समान गति से चलाते रहे। तो देखिए जो आपका हजार्ड लाइट है, क्या आपको वह चलाना चाहिए या आपको कंटिन्यू चलना चाहिए? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि गति को कम करना है। क्या करना है? गति को कम करना है और फिर आपको लाइट जलाना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहरे की स्थिति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी चौराहे पर लाल चमकती हुई लाइट का क्या मतलब है? किसी भी चौराहे पर जो लाल चमकती हुई लाइट है, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो उसका मतलब रुकने के लिए होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? स्टॉप एंड एलो टू अ ट्रैफिक, मतलब कि रुके और सभी ट्रैफिक को रास्ता दे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आठवां क्वेश्चन है आपका, फिसलन भरी सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने का मुख्य उपाय क्या है? तो जो फिसलन भरी सड़क है, इस पर दुर्घटनाओं को रोकने का मुख्य उपाय क्या है? क्या तेज गाड़ी चलाना यह मुख्य उपाय है, या क्रूज कंट्रोल का उपयोग करना, या गति को कम करना, या दूरी को बढ़ाना? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमको पूछा गया है यहाँ पर फिसलन वाली जगह पे, तो क्या करेंगे? गति को कम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बीएससी स्तर पर चालक को कानूनी रूप से कब अक्षम माना जाता है? यह चेकिंग होता है, उसी के दौरान यह क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो होता है वह होता है, इसका रेशो 0.08% तक, मतलब कि किसी भी बीएससी स्तर पर चालक को कानूनी रूप से अक्षम माना जाएगा कब? जब उसका यहाँ पर लेवल 0.08% हो जाएगा। चलिए, इसलिए ड्रिंकिंग एंड ड्राइव मना होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेन बदलने से पहले आपको क्या करना चाहिए? मतलब कि आप 2 लेन से चल रहे हो, आपको लेन बदलना है, तो लेन बदलने से पहले आपको क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेन बदलने से पहले आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर दिया हुआ है चेक योर रिव्यू मिरर, मतलब कि रिव्यू मिरर में देखिए आपके पीछे वाली गाड़ियों के बारे में, लेन बदलने का संकेत दे, और यहाँ पर बोला है कि चेक ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो होते हैं जहां पर आपको जो आपका मिरर लगा होता है ड्राइवर के सामने, उसमें से उसको जो पीछे की चीजें नहीं दिखाई देती है उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो एक बार आपको अपनी मुंडी घुमा के ब्लाइंड स्पॉट को भी चेक करना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप 1 महीने में अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक ई बुक या पीडीएफ का इमेज दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपका हमने कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ है, पहले भी काफ़ी कैंडिडेट को इससे मदद मिली है, और बेहद बेहतरीन कंटेंट आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें चाहे आपको मोटर वाहन अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक नियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, सब कुछ मेंशन है। इसी के साथ में इसमें आपका जीके हो गया, मतलब कि जनरल अवेयरनेस के जो आपको क्वेश्चन पूछा जाना है वह भी आपके हैं। इवन 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसी के साथ में आपको जितना भी पूछा जाता है, चाहे वह जीके हो, किसी भी स्तर का हो, आपको जिस टाइप के क्वेश्चन ड्राइवर के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है, सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स ई बुक रहेगी, आपकी पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपके सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूरे मिलेंगे, चाहे वह इंजन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, या इसी के बाद में आपको क्वेश्चन पूछे जाते कौन कौन से, तो यातायात संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ट्रैफिक नियम है आपके, ट्रैफिक साइंस है आपके, इनका यूज कैसे होना है, क्या क्या होना है, जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यह सभी क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में या इस ई बुक में मिल जाएंगे। और इसी के साथ में आपको इसमें जीके के टॉप 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ताकि आपका जीके भी कवर हो जाए। जीके को हमने वन लाइनर फॉर्म में ही रखा है। भारत के सभी विभागों के, मतलब ड्राइवर का जहां जहां पर भी एग्जाम होता है जिस भी डिपार्टमेंट में, उन सभी डिपार्टमेंट के आपको इसमें पीवाईक्यू मिल जाएंगे, मतलब आपको कहीं यहाँ पर भटकना नहीं पड़ेगा। ड्राइवर की परीक्षा में पूछे गए कुछ क्वेश्चन आप जानते होंगे कि कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो आपको फिजिक्स से भी पूछ लिए जाते हैं, चाहे वह यूनिट्स आदि हो या अदर किसी भी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, इकाइयाँ हो गया या जो इक्विपमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वह भी मिलेंगे। आपके जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं वह भी मिलेंगे, चाहे मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं हो, इंजन के कार्य, मेंटेनेंस कैसे करना है, रखरखाव कैसे करना है वाहन का, यह सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टॉप 4000 क्वेश्चन का यह पीडीएफ है, टॉप 4000 क्वेश्चन की ई बुक है। सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खास तौर पे बीआरओ मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो क्वेश्चन का लेवल होता है उसी लेवल के आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर जाकर आप इसको बाय कर सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो। आप जो भी ईमेल आईडी मेंशन करते हो ऑटोमेटिकली 1 से आधा मिनट के अंदर आपके ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिकली तुरंत आ जाता है। वहां आपको डाउनलोड की बटन मिल जाती है आपके पेमेंट होने के बाद, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, अगर कोई भी समस्या या कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो आप वहां पर जाकर मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो चलिए, अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी में लगे रहिए। इसी बुक में आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। इसी के साथ साथ मैं आपकी क्लासेस भी कंटिन्यू करा ही रहा हूं, तो क्लासेस से भी जुड़े रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें देखिए क्या पूछा गया है। जब किसी स्कूल बस की लाल लाइटें चमक रही हो तो क्या करें। अब मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो स्कूल बस होती है, स्कूल बस की जब लाल लाइटें चमक रही हो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके, जल्दी से आगे निकल जाना चाहिए। क्या आपको जल्दी से आगे निकल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रुके और तब तक प्रतीक्षा करे जब तक कि लाइटें बंद ना हो। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रुकना है, इंतजार करना है तब तक जब तक कि लाइटें बंद ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है, सीट बेल्ट का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीट बेल्ट। क्या है? क्या आपको आरामदायक बनाए रखना यह सीट बेल्ट का उद्देश्य है। दुर्घटनाओं में बाहर फेंके जाने से रोकना यह है, या जागृत रखना यह है, या अधिक मूवमेंट देना है। तो सीट बेल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बिल्कुल दुर्घटना में बाहर फेंके जाने से रोकना ही होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, राउंड अबाउट में किस रास्ते का अधिकतर अधिकार होता है। देखिएगा इंग्लिश भी, इन अ राउंड अबाउट हु हैज द राइट वे। किस रास्ते का अधिकार होता है? ऑप्शन है आपका, प्रवेश करने वाला वाहन, पहले से अंदर मौजूद वाहन, या दाएं से आने वाला वाहन, या बाएं मुड़ने वाला वाहन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको कट ऑफ के दायरे में लाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा, पहले से जो अंदर वाहन मौजूद है वह, उसको यहाँ पर पहला अधिकार होगा। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको नींद आने लगे तो क्या करें। म्यूजिक की आवाज बढ़ाएं, या ताजी हवा के लिए खिड़की खोल दें, या सुरक्षित जगह पर रुके और आराम करें, या कॉफी पीजिए और गाड़ी चलाते रहिए। क्या करना होगा आपको? तो जब भी आपको नींद की झपकियां आए या नींद आए उस सिचुएशन में सुरक्षित जगह पर रुकना है और आराम करना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़क के बीच दोहरी ठोस रेखा क्या मतलब है। सड़क के बीच में जो दोहरी ठोस रेखा होती है इसका क्या मतलब है। क्या इसका मतलब है कि आप ओवरटेक कर सकते हो, या इसका मतलब है ओवरटेक या पार करना मना है, या पैदल पार पथ, या बाइक लेन। तो क्या है? दोहरी ठोस रेखा के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? ओवरटेक या पार करना मना है। क्या होता है? ओवरटेक या पार करना मना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रात में गाड़ी चलाते समय सामने से आती हेडलाइट की चमक से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। क्या पूछा गया? क्वेश्चन को समझिएगा। रात में गाड़ी चला रहे हो, उस समय सामने से आती वाली जो हेडलाइट होती है
उसकी चमक से बचने का सबसे अच्छा या सबसे उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन है आपके हाई बीम चालू रखें, मतलब कि आप भी हाई बीम चालू कर दो, या सड़क के किनारे की ओर देखें, या मिरर को नाइट मोड पर सेट कर दे, या जल्दी से निकल जाए। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सड़क के दाएं किनारे की ओर देखें। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सड़क के दाएं किनारे की ओर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जब आप पैदल यात्री पार पथ के पास पहुंचे तो क्या करें? यहाँ पर क्या बोला है कि जब आप पैदल यात्री का जो पार पथ होता है वहां पर पहुंच गए तब आप क्या करें? तो उस क्रॉसिंग पे आपको क्या करना है? रुके और पैदल यात्रियों को पार करने दे, धीरे चले और आगे बढ़े, तेजी से निकल जाए, या पैदल यात्री ये जो होते हैं उनको हार न दे। तो डेफिनेट सी बात है, रुकना है और पैदल जो भी यात्री चल रहे थे उनको जाने देना है, उसके बाद में आपको पार करना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि आपकी गाड़ी सड़क पर फिसलने मतलब कि फिसलने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी आपकी गाड़ी सड़क पर फिसलने लगे तो एक्सीलेटर से पैर हटाए और सीधा रखे। क्या करना है? अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑप्शन देखना क्या है कि आपको जोर से ब्रेक लगाना चाहिए, दाएं बाएं जल्दी मोड़ना चाहिए, या नियंत्रण पाने के लिए गति बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्या करना चाहिए? एक्सीलेटर से पैर हटाएं और सीधा रखें। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरे वाहन को पार करना कब सुरक्षित है? बताइए। नो पासिंग जोन में, या जब आगे वाला वाहन धीमा चल रहा हो तब, या जब ठोस पीली रेखा हो तब, या केवल 3 लेन वाली सड़क पर ही आप ओवरटेक कर सकते हो या पास कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जब आगे वाला वाहन धीमा चल रहा हो, जैसे आप यहाँ पर सड़क पे चल रहे हो, मान लीजिए आपकी 2 लेन सड़क है, ये जाने वाली और ये आने वाली। तो यहाँ पर आपका एक वाहन चल रहा है, आपको इसको ओवरटेक करना है कब? तो जब यह सामने वाला वाहन जो ये धीमा चल रहा हो तब आप इसको ओवरटेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और एक मजेदार क्वेश्चन आपको मिल गया कि बारिश के मौसम में सुरक्षित ड्राइविंग का अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है आपके, क्रूज कंट्रोल का उपयोग करना, हेडलाइट को चालू रखना, गति सीमा पर चलाना, या सड़क के बीच में चलाना। क्या है बारिश के मौसम में आपका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस मकसद से पूछा गया है? ताकि सामने वाला जो वाहन आ रहा हो उसको आपका वाहन दिखना चाहिए। बरसात के मौसम में अधिकतर समस्या आती है, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेडलाइट चालू रखे। क्या हो जाएगा? हेडलाइट चालू रखना है बारिश के मौसम में। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है? बताइए। 2 व्हीलर जब चला रहे हो, चाहे वो बाइक हो या स्कूटर हो, तब आपको हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल दुर्घटना में सिर की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट पहनते हैं। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हमको 2 व्हीलर पर हेलमेट पहनना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी सड़क दुर्घटना में शामिल हो तो क्या करें? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट शुड डू इफ यूर, यहाँ पर बोला गया आपको इन्वॉल्वड इन द कार एक्सीडेंट। अगर आप किसी कार एक्सीडेंट में शामिल हो या किसी दुर्घटना में शामिल हो तब आपकी सिचुएशन क्या होगी? चाहे आप वह ड्राइवर हो जिनको लग गया हो, या वह ड्राइवर हो जिनके द्वारा टक्कर मारी गई हो या लगा हो, तब आपको क्या करना चाहिए? क्या तुरंत भाग जाना चाहिए, पुलिस को बुलाए और सूचना दे, दूसरे चालक से बहस करे, और अंधे का करके आगे बढ़ जाए? तो इस सिचुएशन में आपका जो फर्ज होता है क्या होता है? पुलिस को बुलाए और सूचना दे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा तो आपको यही आंसर देना है, तभी आप जो एग्जाम क्रैक कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या नहीं करना चाहिए? तो स्टीयरिंग को तेजी से मोड़ना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, धीरे ब्रेक लगाना, या धीरे चलाना। यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? स्टीयरिंग को तेजी से मोड़ना, यह नहीं करना चाहिए। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपको अपनी गाड़ी की हैजर्ड लाइट कब उपयोग करनी चाहिए? बताइए, जो हैजर्ड लाइट है यह आपको कब उपयोग करनी चाहिए? केवल कोहरे में, या जब अवैध पार्किंग हो तब आपको इसका उपयोग करना चाहिए, या जब गाड़ी रुकी हुई हो और बहुत धीमी चल रही हो, या हमेशा रात में करना चाहिए? तो इसका उपयोग कब किया जाता है? वह किया जाता है गाड़ी रुकी हो या बहुत धीमे चल रही हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लाइंड स्पॉट शब्द का क्या अर्थ है? मैंने अभी पहले ही आपको बताया था ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है वह क्षेत्र जो शीशे में नहीं दिखता, जो आपके मिरर में आपको नहीं दिखता है, वही होता है ब्लाइंड स्पॉट। इसीलिए कहा गया था कि ब्लाइंड स्पॉट की जगह पर भी आपको देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें आपसे पूछा गया है, जब कोई आपातकालीन वाहन पास आ रहा हो तो क्या करें? आपातकालीन वाहन का मतलब आप समझ चुके होंगे। मान लीजिए एम्बुलेंस है, या इसी के साथ में आपका आग बुझाने के लिए जो यंत्र चलते हैं वो हो गया, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है इसमें। तो यहाँ जैसे मान लो एम्बुलेंस ही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपातकालीन वाहन आपके पास आ रहा हो तो रास्ता साफ करने के लिए गति बढ़ाएं, तुरंत रुक जाए, या दाई ओर गाड़ी खड़ी करें, या चलते रहें। तो जब भी आपातकालीन वाहन आए तब आपको क्या करना चाहिए? तो इस सिचुएशन में आपको दाई ओर, किस ओर? तो आपको यहाँ पर दाई ओर गाड़ी को रोकना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है एबीएस मतलब कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आप समझिएगा एबीएस का मतलब क्या होता है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का पर्पस आपको बताना है, और इसका पर्पस क्या होता है? तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का पर्पस होता है ब्रेक लगाते समय पहिए को लॉक होने से रोकना। क्या होगा? ब्रेक लगाते समय पहिए को लॉक होने से रोकना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि टायर फट जाए तो क्या करें? तो यहाँ पर आपको पूछा गया टायर फट जाए तो क्या करें? तो जोर से ब्रेक लगाए, या स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़े और धीरे करे, या गति को बढ़ाए, या अचानक मोड़ दे। तो जब भी टायर फट जाए इस सिचुएशन में क्या करेंगे? स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ेंगे और गाड़ी को धीरे करेंगे। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीड़ भाड़ वाले शहर में सुरक्षित ड्राइविंग का अच्छा तरीका क्या है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखिए क्या दिए हैं, दूरी कम रखना, शीशों को बिना चलाना मतलब शीशे के बिना चलाना विदाउट मिरर, या दूरी बनाए रखे और सतर्क रहे, या देर से बचने के लिए तेज चलाएं। बताइए भीड़ भाड़ वाली जगह पर आप क्या करोगे? तो बिल्कुल हम दूरी मेंटेन करके रखेंगे, डिस्टेंस जो भी है, और सतर्क रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप हाईवे पर अपना एग्जिट मिस कर दे तो क्या करें? मतलब आपको हाईवे में बाहर निकलना था और यह एग्जिट आपने मिस कर दिया है, तब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको यहीं से यू टर्न लेना चाहिए, या किनारे पर रुक जाना चाहिए, या अगले एग्जिट तक जाना चाहिए, या पीछे जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो भाई यू टर्न ले नहीं सकते हो तो फिर आप पीछे तो जा नहीं सकते हो, तो क्या करेंगे? अगले एग्जिट पॉइंट तक आपको जाना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी ओर ठोस पीली रेखा क्या अर्थ है? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हमको पूछा गया है ठोस पीली रेखा का के बारे में। मेन रोड पे जो आपकी ठोस पीली रेखा होती है और आपकी ओर होती है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होता है? तो ठोस पीली रेखा का अर्थ होता है पार करना मना है, और यही हमने बताया था कि पार करना मना है। तो नो पासिंग अलाउंस मतलब कि पार करना मना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको यह पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सीट बेल्ट के बारे में सही है? बताइए कौन सा कथन है जो सीट बेल्ट में
के बारे में सही है, तो बड़ों के लिए एक वैकल्पिक है, या केवल लंबी यात्रा में है, या दुर्घटना से चोट से बचाती है, तो बिल्कुल दुर्घटना व चोट से बचाती है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्दियों में गाड़ी चलाते समय क्या करना आवश्यक है? तो सर्दियों में मतलब कि जाड़े के मौसम की यहाँ पर बात की गई है, तो गर्मी के टायर लगाना चाहिए क्या सर्दी के मौसम में? बिल्कुल नहीं। हेडलाइट बंद रखे, बर्फ हटाए, या वाइपर का उपयोग करें? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ हटाए, मतलब क्लीन शो एंड क्लीन आइस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइपर की बात करें तो यह बारिश के मौसम में यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पीली चमकती लाइट का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज अ फ्लैशिंग येलो लाइट मीन्स? येलो लाइट जो है चमक रही है, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि सावधानी से आगे बढ़े। क्या होता है? सावधानी से आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निर्माण क्षेत्र मतलब कि कंस्ट्रक्शन साइट में गुजरते समय क्या करना चाहिए? व्हाट शुड डू यू व्हेन ड्राइविंग थ्रू अ कंस्ट्रक्शन जोन? तो कंस्ट्रक्शन जोन में या जो निर्माणाधीन क्षेत्र है, चाहे कोई बिल्डिंग बन रही हो या कोई पुलिया बन रही हो, जो भी हो, वो तब आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपके, तेज गाड़ी चलाए मतलब कि आपकी यूज स्पीड क्विकली हो, मतलब तुरंत निकल जाए, या सतर्क रहें, गति कम करें और संकेतों का पालन करें। सी ऑप्शन है संकेतों को अनदेखा करें, और डी ऑप्शन है बार बार लेन को बदले। तो यहाँ पर आप आपका आंसर समझ ही चुके होंगे क्या है आपका आंसर। तो वही सतर्क रहे, गति कम करे और संकेतों का पालन करें। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर का, चालक टर्न सिग्नल का उपयोग क्यों करते हैं? जो चालक होते हैं यह टर्न सिग्नल का उपयोग क्यों करते हैं? तो बिल्कुल जो अन्य चालक होते हैं उनको सूचित करने के लिए ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन तो आपको समझ में आए ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर पुलिस अधिकारी आपको रोके तो क्या करें? व्हाट शुड डू यू स्टॉपेड बाय अ पुलिस ऑफिसर? पुलिस ऑफिसर आपको रोके तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपके, तुरंत भाग जाए, अनदेखा करे, रुके और हाथ दिखा दे, या तुरंत उतर जाए। क्या करना चाहिए बताइए? क्या तुरंत भाग जाना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए? नहीं, क्या करेंगे? रुके और हाथ दिखाई दे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी ही यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा ध्यान भटकाने वाला ड्राइविंग व्यवहार है? बताइए। विच ऑफ दिस डिस्टर्बेंट ड्राइविंग? क्या होता है? तो हैंड फ्री फोन का उपयोग, खाना या पीना, रेडियो सुनना, या मिरर सेट करना। क्या है आपका ध्यान भटकाने वाला ड्राइविंग का व्यवहार? तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें से क्या करेक्ट हम करें। तो इसका ध्यान में रखना, ड्राइविंग के टाइम खाना पीना, क्या ड्राइविंग के टाइम खाना पीना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीली सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग कैसे करें? सॉरी, गीली सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग कैसे करें? क्या बोला है आपको कि ड्राइविंग करना है आपको गीली सड़क पे, तब आप कैसे करें? गति बढ़ाकर, क्या स्पीड को इंक्रीज करके, या दूरी बनाए रखे और कम गति करें, या लगातार हेडलाइट जलाएं, या बीच सड़क पर चलाएं? अब यहाँ पर बात की गई है गीली सड़क पर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी बनाए रखे। क्या हो जाएगा? मेंटेन अ डिस्टेंस, और रेगुलर स्पीड, और गति को कम करें, मतलब रिड्यूस करना है आपकी स्पीड को, लगातार चलते रहना है लेकिन स्पीड को कम करते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जब आप स्टॉप साइन देखिए तो क्या करें? अब आपने स्टॉप साइन देख लिया है, तब आपको क्या करना है? धीमे चले और आगे बढ़े, पूरी तरह रुके और रास्ता दे, केवल पास में वाहन हो तब रुके, या अनदेखा करे और निकल जाए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूरी तरह रुके और रास्ता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर का। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, गीली सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्या करना चाहिए? बताइए, गीली सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्या करेंगे? पानी के गड्ढों से बचने के लिए गति को बढ़ाना चाहिए क्या,
या फिसलन से बचने के लिए तेज ब्रेक लगाना चाहिए, या सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहिए, या केवल बीच की लेन में ही गाड़ी चलाना चाहिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि जो आपकी गीली सड़क होती है, फिसलन भरी सड़क होती है, इसलिए क्या करना चाहिए, तो इसलिए आपको सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहिए और गति को कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब आपको एलिट साइन देखे तो आप क्या करें। तो यह क्या काय के लिए होता है साइन, यह जो होता है अन्य वाहनों को रास्ता देने के लिए होता है। क्या होता है, अन्य वाहनों को रास्ता देने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गति घटाए और अन्य वाहनों को रास्ता दे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है आपको अपनी कार की लो बीम हेडलाइट कब इस्तेमाल करनी चाहिए। When should you use your car's low beam headlight? कब करनी चाहिए, कोहरे या भारी बारिश में, रोशनी वाली सड़क पर, कम सामने से कोई गाड़ी न आ रही हो तब, या केवल दिन में। तो कब करना चाहिए आपको। देखिए कोहरा या बारिश क्या होती है, दृश्यता को कम कर देती है, मतलब दिखना इससे कम हो जाता है, इसीलिए लो बीम हेडलाइट से रास्ता साफ दिखाई देता है और दूसरों को चकाचौंध जो रोशनी अचानक से हो जाती है हाई बीम लाइट से, उससे भी बचाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नो यू टर्न साइन का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ही है कि आपको यू टर्न मना है या यू टर्न नहीं करना है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आप मल्टी लेन सड़क पर चल रहे हो तो बाएं मुड़ने के लिए गाड़ी कहाँ रखनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी आप मल्टी लेन सड़क पर चल रहे हो, कौन सी सड़क पर, मल्टी लेन सड़क पर चल रहे हो, तो सबसे बाई लेन में आपको गाड़ी रखनी चाहिए। कहाँ पर, सबसे बाई लेन में रखनी चाहिए। बाएं मुड़ने के लिए वाहन को बाई ओर की लेन में रखना ट्रैफिक नियमों के अनुसार सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टनल या सुरंग में गाड़ी चलाते समय क्या करना चाहिए। तो टनल या सुरंग में गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए। तो क्या होता है, टनल या सुरंग में जो होता है अंधेरा होता है, इसलिए हेडलाइट चालू रखना चाहिए और गति कम करना आवश्यक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, हेडलाइट चालू रखे और गति को घटाए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन बीआरओ के ही किसी एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सड़क पर बने चिन्हों मतलब कि मार्किंग्स का उद्देश्य क्या होता है। तो जो सड़क पर बने चिन्ह या मार्किंग होती है, इसका क्या उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य होता है ट्रैफिक को दिशा देना, चेतावनी देना और नियंत्रित करना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल का मतलब ही होता है ट्रैफिक को दिशा देना, चेतावनी देना और नियंत्रित करना। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन वे साइन का क्या अर्थ है। व्हाट डज अ वन वे साइंस मीन्स। वन वे साइन का क्या अर्थ होता है। वन वे साइंस का अर्थ है कि सड़क पर ट्रैफिक केवल एक ही दिशा में चल सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन एक ही दिशा में जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है, जब आप ड्राइव करते समय थकान महसूस करें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। जब भी आप ड्राइविंग करते समय थकान महसूस करें तो रुकना है और आराम करना है, यही ट्रैफिक नियम के अनुसार सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आपसे पूछा गया है, अपनी कार की हाई बीम हेडलाइट का उपयोग कब करना चाहिए। बताइए, हाई बीम हेडलाइट का उपयोग कब करना चाहिए। तो जब रात में खुली सड़क पर सामने से कोई वाहन न आ रहा हो तब आप इसका हाई बीम लाइट का यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए पीडीएफ बनाना, उसके बाद क्लासेस रिकॉर्ड करना, आप तक पहुंचाना, और वह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही यहाँ पर सबमिट किया गया है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बेहतरीन तरीके से सटीक रणनीति के साथ कम दिनों में एक अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में मैंने आपको डिटेल बता दी थी कि उसमें क्या क्या है।
तो आपको वह पीडीएफ टेलीग्राम में तो यह पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, लेकिन जो आपकी ई बुक वाला पीडीएफ है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कंप्लीट 4000 क्वेश्चन की वह ई बुक या कंप्लीट 4000 क्वेश्चन का वह पीडीएफ रहेगा, वह आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से आप उसको ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत जल्द ही आपकी क्लासेस पूरी करते हैं और ये पीडीएफ भी हम टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं विथ आंसर के साथ में, आपको ये पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कीजिए, जो आपकी क्लासेस की पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम में यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब हम कल यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से तो आगे के क्वेश्चन, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए मैं चाह रहा हूं कि 2-3 महीने जो पिछले 2-3 महीने का करंट अफेयर है इनकी एक मैराथन क्लास लेके आओ, तो क्या वह भी मैं आपके लिए लाऊं या आपको कंटिन्यू पहले यही वाले क्वेश्चन कराऊं और इसी के साथ में जीके का भी बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।